मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। रीट लेवल 2 के रीशफल परिणाम की तारीख जैसे जैसे पास आती जा रही है, वैसे वैसे सैकड़ों युवाओं के मन में डर सताने लगा है कि कहीं वो अपनी नौकरी से हाथ तो नहीं धो बैठेंगे या फिर बोर्ड की गलती का खामियाजा हजारों अभ्यर्थियों को नहीं मिले। ऐसी ही कुछ मन की उधेड़ बुन है जो इन युवाओं की है। सरकार है, उनसे लगातार मांग की जा रही है कि शैडो पद क्रिएट किए जाएं। इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मुकेश पंचोली जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुकेश जी, रीट लेवल 2 रीशफल परिणाम बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल सर, ललित जी, आप ये बात जो मुद्दा आप रखा है बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे पास भी पिछले कुछ दिनों से बहुत मैसेज एंड कॉल आ रहा है कि सर रीट लेवल 2 का रीसफल रिजल्ट आने वाला है और हम जो 1 साल से नौकरी कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं बाहर करने की फिराक में है सरकार। तो इसको लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं सर, मगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं और प्रॉब्लम होना लाजमी है सर। जो इंसान 1 साल से नौकरी कर रहा हो और उसको अब ये कहा जा रहा हो कि भाई तेरा रिजल्ट आएगा तो बाहर हो सकता है, क्योंकि हमने बचपन से ये सुना था कि सरकारी नौकरी होती है वो एक तरह सरकारी दामाद होता है जो के बाद लगने के बाद दोबारा कभी हटता नहीं है, यही सुना था। बट अभी बच्चे जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं 1 साल से उनको दोबारा हटाने की फिराक में सरकार है। तो ये जो चल रही है तो ये कहीं ना कहीं गलत चल रही है, मेरी तरफ से सरकार की जो पहल चल रही है कहीं ना कहीं गलत चल रही है। इसको लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत मैसेज एंड कॉल वगैरह आ रहे हैं मेरे। मुकेश सर, देखिए, जो अभ्यर्थी जिनके सवाल सही थे लेकिन बोर्ड ने गलत माना, रीशफल परिणाम में वो अंदर आएंगे, वो भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है। जो अभ्यर्थी 1 साल से नौकरी कर रहे हैं, जिन्होंने किताबों से पढ़ा था और उत्तर दिया, वो भी अपनी जगह सही है। ऐसे में सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूँगा पहली बात तो सर इस तरह की नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी, सबसे पहली बात तो। बट नौबत आ भी गई, सरकार ने इस तरह का बात भी कर ली, तो हुआ क्या था, कहानी ऐसी थी सर। जब रीट लेवल 2 का था, कुछ प्रश्नों को लेकर आंसर की लेकर जो डिलीट होना या चेंज होने की वजह से कुछ बच्चे अंदर चले गए और कुछ के जो सही तो बाहर हो गए। तो अंदर गया वो तो खुश था, लेकिन जो बाहर गया उसने अपील की, हाई कोर्ट तक गया मामला, कोर्ट के बाद उसका आदेश आया। तो अभी कुछ दिन पहले कोर्ट का आदेश था कि इस तरह का रीशफल रिजल्ट जारी किया जाए। तो पहली बात तो इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन चलो नौबत आ गई। तो मैं ये कहना चाहूँगा सरकार की तरफ से, अगर मैं बच्चों की तरफ से सरकार को, कि इसका एक रास्ता है सर, जो बच्चे सफल हो रहे हैं उनको अंदर दिया जाए। ये चलो, जो भाई मान लो सपोज करो कि मैं पास होने वाला था लेकिन मैं 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया और मैं कोर्ट के थ्रू अंदर जा रहा हूँ तो मैं तो सही हूँ। लेकिन जो अंदर ऑलरेडी जा चुका तो वो भी तो कहाँ गलत हो, वो भी सही था बेचारा। तो अपने को क्या करना चाहिए कि सरकार को, मैं ये अनुरोध करूंगा सरकार को बच्चों की तरफ से, कि जो नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी करने दे, और जो बच्चे सफल हो रहे हैं जितने भी 100 200 500 जो भी है उसके लिए अलग से पद जारी करे, जिनको अपन शैडो पद कहते हैं, वो जारी करके उनको नौकरी दे दे। तो इससे क्या होगा, जो बच्चा ऑलरेडी नौकरी कर रहा है वो करता रहे और जो बाहर बच्चा है वो अपना हक लेके अंदर चला जाए, तो इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा मानना होता है। सर, इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि सरकार कई भर्तियों में शैडो पद क्रिएट करके नौकरी बचा चुका है। तो क्या उस फॉर्मेट में नहीं जाना चाहिए? युवाओं के मन में डर सता रहा है, सरकार को जल्द से जल्द क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल सर, बच्चों को बच्चा आज यही प्रश्न पूछा कि वो नौकरी करते हुए टेंशन में है। मतलब सरकारी आज तक आपने सुना था कि प्राइवेट नौकरी वाले टेंशन में है, अब सरकारी नौकरी करने वाला बच्चा टेंशन में है सर। तो सरकार को जल्द से जल्द मतलब बताना चाहिए कि करना क्या है, और करना यही है। अगर मैं कहूँ तो सरकार को, मैं तो अपन तो अनुरोध कर सकते सर, आपके चैनल के माध्यम से हम केवल सरकार से इस बात की अनुरोध कर सकते हैं कि जो कर रही है ना वो थोड़ा गलत है। मेरा कहना है कि शैडो पद जारी करे, जो बच्चे हैं उनको अंदर जाने। इसके पीछे रीजन सर, जैसे सपोज करो कि सर बच्चा को रिजल्ट जो मान लो पास हो गया और 1 साल से नौकरी कर रहा है, अब समाज में उसकी क्या माहौल होगा कि यार बच्चा सरकारी नौकरी का, हो सकता है कि इस वजह से किसी की सगाई भी हुई हो, शादी भी हो गई हो, कई प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और अब मानसिक हर प्रकार से वो मजबूत हुआ होगा, हर प्रकार से मजबूत रहा होगा, ठीक है। क्योंकि बेरोजगारी एक जानता है बच्चा, बेरोजगारी का हाल सब लोग जानते हैं। तो उससे वो बाहर निकल के अंदर गया होगा। अब आप बताइए, अगर उसको ये लगेगा कि मेरे को नौकरी से हटाया जा रहा है, अब वो नौकरी से हटेगा तो उसके साथ क्या बीतने वाली है। इस प्रॉब्लम को लेकर कोई ऐसी घटना ना घटित हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा अपने मानसिक, कुछ भी हो सकता है, ऐसा घटना हो सकती है। तो इस तरह का कार्य ना हो, तो हम तो यही अनुरोध करेंगे सरकार से कि शैडो पद जारी किया जाए। जैसा कि सर मैं कह पा रहा हूँ कि जैसे कि इस रीशफल रिजल्ट के बाद अगर किस बच्चा, जो बच्चा नौकरी पर है, अगर उसको बाहर निकाला जाएगा तो समाज उसको इस नज़र से देखेगा कि हो सकता है उसने कोई फर्जीवाड़ा किया हो, कोई चोरी की हो या गलत तरीके से नौकरी लगाओ या फर्जीवाड़े डॉक्यूमेंट से, तो समाज उसको बहुत बुरी नज़र से देखने वाला है। तो सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे विद्यार्थियों को ना लाए, मतलब इस तरह का माहौल विद्यार्थियों के दिल में ना रखे।
जिससे उनको बाहर करना पड़े, तो बाहर ना करके शैडो पद जारी करके जो विद्यार्थी सही है उनको अंदर रखा जाए, और जो ऑलरेडी नौकरी करे वो अंदर नौकरी करे। यही मैं सरकार से दुआ करूंगा, दुआ अनुरोध करूंगा कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, समाज में उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हैं और उनकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस तरह का फैसला ना ले तो बेटर रहेगा। बिल्कुल शैडो पद जारी किया जाए। देखिए इस समय हजारों जो शिक्षक हैं, चयनित शिक्षक हैं, वो बहुत ज़्यादा मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं कि रीशफल परिणाम में क्या होगा। क्या रीशफल परिणाम में उनकी नौकरी चली जाएगी, वो बेरोजगार हो जाएंगे, समाज में उनका नाम खराब हो जाएगा। मुकेश पंचोली सर ने एक सुझाव सरकार को दिया है और ये कहा है कि वो शैडो पद जारी करें और जो युवा नौकरी कर रहे हैं वह नौकरी करते रहें और जो हकदार हैं उनको भी अंदर लाया जाए। आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।